नमस्कार, स्वागत है आपका प्रसारण न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। नीलम सेठ की आज दिनांक 11 की रिपोर्ट में कुल 4 खबरें हैं। पहली खबर, दाहोद स्मार्ट सिटी में आखिरकार सिटी बस सेवा शुरू हो गई है। 2 बसों के साथ इसका ट्रायल किया जाएगा। इसके साथ ही दाहोद नगर पालिका की सामान्य बजट बैठक भी आयोजित की गई। दूसरी खबर, रावटाल में एक निजी ट्रेवल्स बस का टायर फटने से वह पलट गई। इसमें सवार 29 यात्रियों के घायल होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई। तीसरी खबर, दाहोद जिले में पहली बार घटी ऐसी घटना। देवगढ़ बारिया नगर पालिका में पहली बार बजट खारिज कर दिया गया, जो अध्यक्ष के लिए एक फ्लॉप शो साबित हुआ। चौथी खबर, साहड़ा में एक किसान द्वारा अपने गेहूं की फसल को ट्रैक्टर में ले जाते समय आग लगने से किसान को भारी नुकसान हुआ है। आइए इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले आपसे निवेदन है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए अब इन खबरों पर नजर डालते हैं। दाहोद नगर पालिका का वर्तमान कार्यकाल जल्द ही पूरा होने जा रहा है और आगामी प्रशासक के रूप में प्रांत अधिकारी की घोषणा भी कर दी गई है। इस बीच पालिका का बजट पेश किया गया, जिसमें 2 करोड़ 3 लाख रुपए के सरप्लस बचत वाले बजट को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। इसी दिन प्रायोगिक तौर पर 2 सिटी बसें शुरू किए जाने से शहरवासियों को एक नई सुविधा मिलेगी। दाहोद नगर पालिका के पिछले 5 साल उतार चढ़ाव और रूठने मनाने के बीच गुजरे हैं। कई बार संगठन को मध्यस्थता करनी पड़ी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति के अनुरूप अंततः अंत भला तो सब भला के साथ ये कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस कार्यकाल के अंतिम सामान्य सभा और बजट की बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक ही समय अंतराल के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें सबसे पहले बजट में कार्यकारी समिति के अध्यक्ष ने आगामी वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया। इसके अनुसार आगामी वर्ष 2026-27 में दाहोद नगर पालिका में 138.56 करोड़ रुपए की आय का अनुमान है, जबकि इसके सामने 136.52 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। इस प्रकार 2 करोड़ 3 लाख रुपए के सरप्लस बजट को सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया। इसी दिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 2 सिटी बसों की प्रायोगिक तौर पर शुरुआत की गई। इनमें से एक रूट DRDA कलेक्टर कार्यालय से कमलम काली डैम क्रॉसिंग इंजीनियरिंग कॉलेज ITI विवेकानंद चौक, 4 खंबा भगिनी समाज देसाईवाड़ नीलकंठेश्वर महादेव गोतरा रोड नाका होते हुए मोवालिया चौराहा इंदौर हाईवे पर समाप्त होगा। इसमें किराया 5 रुपए से लेकर 30 रुपए तक होगा। दूसरे रूट में बस DRDA कलेक्टर कार्यालय के से कमलम काली डैम क्रॉसिंग इंजीनियर कॉलेज ITI रोड, रेलवे स्टेशन, नारायण शोरूम, सेंट मैरी क्रॉसिंग, चाकलिया चौराहा, नई नगर पालिका, ठक्कर बापा चौराहा, गोविंद नगर, मंडाबाग चौराहा, अनाज मार्केट, गेट नंबर 1, सरदार चौक, पुराने RTO से होते हुए गरबाड़ा चौराहे तक दौड़ेगी। इसमें भी वही किराया लिया जाएगा। दोनों बसों में महिला कंडक्टर बॉडी कैमरे से लैस होंगी। साथ ही 5 दिनों तक महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को इसका निःशुल्क लाभ दिया जाएगा। सिटी बसें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक चलाई जाएंगी। अगली खबर, दाहोद के रावटाल गांव में हाईवे पर यात्रियों से भरी एक निजी ट्रेवल्स बस का टायर फटने से वह पास के गड्ढे में उतरकर पलट गई, जिससे उसमें बैठे करीब 29 यात्रियों में चीख पुकार मच गई। घायलों को तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और हाईवे अथॉरिटी सहित अन्य टीमें घटनास्थल पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। हादसे के संबंध में पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है। घटना की प्राप्त जानकारी के अनुसार एक निजी ट्रेवल्स बस मोरबी से यात्रियों को लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल जा रही थी। तभी दाहोद के पास रावटाल गांव में हाईवे पर पहुंचने पर अचानक बस का टायर फट गया। इसके कारण बस सड़क के किनारे गड्ढे में उतर गई और पलट गई, जिससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन भी एक्शन में आ गया। 108 की मदद से करीब 29 घायल यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया। हालांकि सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। देवगढ़ बारिया नगर पालिका के इतिहास में एक शर्मनाक अध्याय जुड़ गया है। कल पालिका की त्रैमासिक आम सभा में सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों ने अध्यक्ष धर्मेश कलाल के अविश्वास भरे प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए वर्ष 2026-27 का बजट नामंजूर कर दिया, जिससे पालिका में भूकंप जैसी स्थिति पैदा हो गई। अध्यक्ष के पास बहुमत का अभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, जिससे ये सभा न केवल फ्लॉप शो साबित हुई, बल्कि इसने अध्यक्ष की राजनीतिक विफलता पर भी मुहर लगा दी है। नगर पालिका सदस्य विशाल बालवाणी की माता राधाबेन बालवाणी और उनकी पत्नी के नाम पर बारिया नगर में चंद्रिका ग्रीन नामक एक प्राइवेट सोसाइटी बन रही है। हैरानी की बात यह है कि इस निजी सोसाइटी में सड़क, पानी की लाइन और स्ट्रीट लाइट जैसी तमाम सुविधाएं नगर पालिका के सरकारी खर्च पर उपलब्ध कराने का विवादास्पद प्रस्ताव बोर्ड की पिछली बैठक में पारित किया गया था। भ्रष्टाचार के स्केल में जब नील सोनी सहित अन्य जागरूक सदस्य उपस्थित नहीं थे, तब इस प्रस्ताव को मंजूरी देने का प्रयास किया गया था, जिसका कल की आम सभा में कड़ा विरोध
जब्त किया गया। जनता के टैक्स का पैसा निजी संपत्ति को विकसित करने के लिए इस्तेमाल करने के इस षड्यंत्र को लेकर सदस्यों में भारी रोष देखने को मिला। एक तरफ होली जैसे पवित्र त्योहार पर सफाई कर्मियों और कर्मचारियों को वेतन के लिए तरसना पड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अध्यक्ष ने उस समय मानवता को ताक पर रखकर अपने चहेते ठेकेदारों और 30 लाख रुपए से अधिक के बिलों का भुगतान कर दिया। इस चर्चा ने अब काफी जोर पकड़ लिया है। ग्रांट न होने का बहाना बनाकर कर्मचारियों को तरसाने वाले अध्यक्ष ने नगरपालिका के स्वभंडोल से ठेकेदारों को पक्षपात की नीति के तहत पैसे जारी कर दिए, जिससे कर्मचारियों की होली बिगड़ गई। सभा में ऐसे भी आरोप लगाए गए हैं कि अध्यक्ष के चाचा की एजेंसी के बिलों का भी भुगतान किया गया है और गायत्री चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यक्रमों का लाखों का खर्च भी नगरपालिका के सिर थोप दिया गया है। एक साल के शासन में विकास जीरो रहा है और अध्यक्ष सदस्यों का विश्वास खो चुके हैं। बजट की कॉपी सदस्यों को न देकर जिस तरह से प्रशासन चलाने का प्रयास किया गया, वह अध्यक्ष की अक्षमता और तानाशाही को दर्शाता है। देवगढ़ बारिया की जनता पूछ रही है कि क्या नगर की भलाई और सुख शांति के लिए चुने गए अध्यक्ष सिर्फ अपने करीबियों और निजी सदस्यों के परिवार का ही विकास करेंगे। गरबाड़ा के साड़ा गांव में एक किसान ट्रैक्टर में गेहूं भरकर खेत से जा रहे थे, तभी अचानक ट्रॉली बिजली की लाइन से छू गई, जिससे उसमें आग लग गई। आग लगने से मौके पर भारी अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलने पर दमकल कर्मियों ने आकर पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। सहाड़ा के मितेश भाई हीरा भाई परमार को तैयार गेहूं ले जाते समय हुए आग के इस हादसे में भारी नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और न ही कोई बड़ी दुर्घटना हुई। नीलम सेठ की रिपोर्ट।